हम सब ने भूत और प्रेत की कहानी सुनी है, लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो सिर्फ डराती ही नहीं बल्कि धीरे धीरे आपके रूह और जिस्म को खरोचती हो। अमेरिका के इतिहास में एक ऐसी ही बुरी शक्ति का जिक्र है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को अपना शिकार बनाया। यह कोई आम भटकती हुई आत्मा नहीं थी, यह एक शैडोई एंटिटी थी जिसने एक इंसान का कत्ल किया और उसकी मौत का जश्न मनाया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम डार्क मैनिफेस्टेशन की गहराइयों में उतरेंगे, जिसे लोग द बेल विच के नाम से जानते हैं। ये कहानी है अमेरिका के एक छोटे से टाउन टेनेसी की। ये कहानी है बेल फैमिली की। अमेरिका के छोटे से टाउन टेनेसी में जॉन बेल अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली में वे टोटल 4 लोग थे। उसकी वाइफ लूसी, बड़ा बेटा जॉन जूनियर और उसकी छोटी बेटी बेट्सी। वे लोग एक हंसते खेलते खुशहाल फैमिली थे, पर एक दिन उनकी दुनिया जैसे उजड़ने वाली थी। सब शुरू हुआ 1817 की एक सुबह, जब जॉन अपने खेत में घूम रहा था। तभी उसे एक अजीब जानवर दिखा जिसका शरीर कुत्ते जैसा था पर सर एक खरगोश का। जॉन ने उस पर गोली चलाई, पर वह पलक झपकते ही गायब हो गया। उसी रात के बाद से घर के अंदर डरावनी चीजें होना शुरू हो चुकी थी, जैसे दीवार पर खरोचने की आवाजें, बिस्तर के पास किसी के सांस लेने की गूंज। शुरू में लगा कि कोई चूहा है, पर जल्द ही वो फुसफुसाहट एक औरत की आवाज में बदल गई। कुछ समय बीता और अब आवाजें ऐसी नहीं थी कि कोई दीवार में नाखून घस रहा हो या कोई ऐसी आवाज हो कि जिसे सुनकर कोई एज्यूम कर ले कि वो हवा की आवाज हो या कुछ और हो। अब वो एंटिटी उनसे सीधे तौर पर बात करने लगी थी। ज्यादातर एंटिटी एक ही आवाज में बात करते हैं, पर इस एंटिटी के पास 4 अलग आवाजें थी। वो अक्सर 4 अलग लोगों की आवाज में एक साथ बात करती थी। पहली आवाज बहुत मीठी थी, दूसरे गुस्से वाली, तीसरी एक बच्चे की और चौथी एक बूढ़ी औरत की। कई बार वो परिवार के सामने ही 2 अलग अलग आवाजों से आपस में झगड़ा करने लगती थी, जैसे कमरे में 2 अदृश्य लोग आपस में लड़ रहे हों। इन सब चीजों से बेल फैमिली काफी परेशान हो चुकी थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने एक प्रीस्ट को भी बुलाया था। पर जब वो प्रीस्ट प्रेयर करना स्टार्ट करता है, वो एंटिटी प्रीस्ट के साथ ही बाइबल के वर्ड्स बोलने लग जाती है। उसे बाइबल के वर्ड्स मुंह जुबानी याद थे और उस पर प्रीस्ट के प्रेयर्स का भी कोई असर नहीं पड़ा। बेल फैमिली काफी परेशान हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये प्रेत उनके पीछे पड़ी क्यों है, उसे उनसे क्या चाहिए और उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो एंटिटी उनके पीछे पड़ चुकी है। और एक दिन आ ही गया जब उस एंटिटी ने अपनी असलियत बता ही दी। उसने अपना नाम काटे बताया और उसने साफ कर दिया कि वो वहाँ किसी पुरानी दुश्मनी या एंशिएंट वेंजेंस के लिए आई है। उसने जॉन बेल को ओल्ड जैक बुलाकर उसके मौत का ऐलान कर दिया। ओल्ड जैक, मैं तुम्हारे मौत का ऐलान करती हूँ। दरअसल काटे, जिसे लोग कैट भी कहा करते थे, जॉन बेल की पड़ोसी हुआ करती थी। जॉन ने उसके साथ शायद कुछ बहुत बुरा किया था, जिसका बदला लेने वो वहां आई थी। और अब काटे का आतंक बस आवाज तक नहीं थमा। उसने बेल फैमिली के शरीर पर हमला करना शुरू कर दिया और इस एंटिटी का सबसे पहला शिकार बनी जॉन की बेटी बेट्सी। इमेजिन कीजिए, आप अपने कमरे में अकेले हैं और आपको एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आप चिल्लाते हैं पर कोई दिखाई नहीं देता। बेट्सी के बाल पकड़कर उसे कमरे में घसीटा जाता था। उसके शरीर पर ऐसे निशान मिलते जैसे किसी ने उसे गर्म लोहे से चुना हो। पर सबसे अजीब था काटे का जॉन बेल से बदला। जॉन जब भी खाना खाने बैठता, उसकी प्लेट अपने आप पलट जाती। काटे उसके कान में इतनी जोर से हंसती कि उसके कानों से खून निकलने लगता। वो उन्हें मारना नहीं चाहती थी, वो उन्हें मौत के लिए तड़पाना चाहती थी। पर अजीब बात ये थी कि वो जॉन की पत्नी लूसी को पसंद करती थी। जब भी लूसी बीमार होती तो वो उसके लिए गाना गाती और छत से ताजे फल लाती। साथ ही उसने जॉन के बेटे जॉन जूनियर को भी कभी परेशान नहीं किया था, पर जॉन के लिए उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत था। उसने जॉन के चेहरे की मांसपेशियों को लकवाग्रस्त करना शुरू कर दिया। जॉन जब भी बोलता, उसका चेहरा टेढ़ा हो जाता। उसने जॉन को साफ साफ कह दिया था, देख ओल्ड जैक, मैं तुझे यहाँ डराने नहीं, तुझे अंदर से खोखला करने आई हूँ। जब तक तेरी आखिरी सांस नहीं निकल जाती, मैं तेरा साया बनकर तेरे खून में रेंगती रहूंगी। ये बातें उसने जॉन को साफ साफ कह दिया था। और अब द बेल विच की न्यूज पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी। 1816-17 में ये अमेरिका का नेशनल सेंसेशन बन चुका था। जब पूरे अमेरिका में बेल विच का खौफ फैल गया, तब ये बात एक ऐसे शख्स के कानों तक पहुंची
जो मौत से नहीं डरता था, जनरल एंड्रू जैक्सन। वही जनरल जिसने ब्रिटिश फौज को धूल चटाई थी और बाद में जाकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। पर ये बात तब की है जब वो राष्ट्रपति नहीं बना था। जैक्सन अपने पूरे पलटन और भारी घोड़ा गाड़ी के साथ बेल फार्म की तरफ निकल पड़ा। पर जैसे ही वो फार्म की जमीन पर कदम रखने वाला था, एक अजीब घटना घटी। उसके गाड़ी का पहिया जमीन पे ऐसे जम गया जैसे किसी ने उसे जमीन से बांध दिया हो। सिपाहियों ने घोड़े को चाबुक मारा, गाड़ी को धक्का दिया, पर गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। जैक्सन ने तलवार निकाला और चिल्लाकर कहा, कौन है जो मेरा रास्ता रोक रहा है? तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत की अजीब हंसी गूंजी और एक आवाज आई, जनरल कैन गो नाउ। और बिना किसी धक्के के वो भारी भरकम गाड़ी अपने आप चलने लगी। जैक्सन ने तय किया कि वो उस रात बेल के घर में रुकेगा। उसके साथ उसका एक विच हंटर दोस्त था जिसने सिल्वर गोली दिखाते हुए कहा, मैं अभी इस भूतनी को खत्म कर दूंगा। आधी रात का वक्त था, सब सन्नाटे में थे। तभी अचानक वो विच हंटर हवा में ऐसे उड़ गया जैसे रुई का गोला हो। अदृश्य हाथों ने उसके कान को इतनी जोर से खींचा कि दर्द से वो पागल हो गया। उसे छत से जमीन में, फिर दीवार में बार बार पटका गया। दरवाजे खिड़कियां भी अपने आप बार बार खुलने और बंद होने लगी। अगली सुबह जब बेल फैमिली उठी तो उन्होंने देखा कि जैक्सन और उसके सिपाही वहाँ नहीं थे। वो उसी रात चुपचाप से वहाँ से भाग गए। जैक्सन ने बाद में एक ही बात कही, मैं पूरी दुनिया की फौज से लड़ सकता हूँ, लेकिन बेलविच से नहीं। वो इंसानी दर से कहीं पारे है। उसी समय जॉन की बेटी बेट्सी का एक मंगेतर हुआ करता था। जब उनकी मंगनी हुई तभी से कैट ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। वो हमेशा बेट्सी के कान में चिल्लाती, जोशुआ से शादी मत करना वरना मैं उसे मार दूंगी। इतना डर फैला दिया गया कि अंत में बेट्सी ने अपनी मंगनी तोड़ दी। बेलविच की आतंक की कहानी पूरे टाउन में फैल चुकी थी। वो जो उनसे बातें करता या रिश्ता रखता, वो उन्हें भी परेशान करती थी। वो अक्सर आधी रात में जोर जोर से हंसती और उसकी डरावनी हंसी पूरे टाउन में सुनाई देती थी। उसका मकसद जॉन बेल या उसकी फैमिली को तड़पाकर मारना नहीं था, बल्कि उन्हें अंदर से तोड़कर मारना था। वो जॉन को इस कदर परेशान करने लगी थी कि उसका असर अब जॉन के मेंटल हेल्थ पे दिखने लगा था। वो जब भी सोता वो उसके चादर को खींच लेती, उसके कान में जोर जोर से चिल्लाती थी, और जब भी जॉन अपनी आंखें बंद करता वो उसके छाती में बैठ जाती थी, जिससे जॉन सांस भी नहीं ले पाता था। ऐसा करते करते उसने जॉन को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वीक बना दिया था। जॉन अब हमेशा बीमार ही रहता था। कैट ने उसे इतना वीक बना दिया था कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं पाता था। फिर एक दिन आया जब कैट ने अपना बदला ले ही लिया। जॉन अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसका शरीर काम करना बंद करने लगा। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। वो बोल भी नहीं पा रहा था। पर सबसे डरावनी बात, जब भी उसे दर्द होता एक आवाज आती, मर, धीरे धीरे मर। और इसी तरह काफी दिन भी बीत चुके थे। और फिर वो सुबह आई। कमरे का दरवाजा खुला। जॉन बिस्तर में पड़ा था, आंखें खुली हुई पर शरीर बिल्कुल शांत। टेबल पर एक छोटी सी हरी बोतल रखी हुई थी। किसी को नहीं पता कि वो कहां से आई। तभी वो आवाज फिर गूंजी, मैंने उसे जहर दिया है। कमरे में खड़े सब लोग जम गए। कमरे में धीरे धीरे एक हंसी गूंजने लगी, लंबी, खींची हुई, डरावनी हंसी। और एक आवाज आई, अब वो कभी नहीं उठेगा। और उस दिन जॉन बेल हमेशा के लिए सो गया। उसके फ्यूनरल के दिन सब उसकी मौत से काफी दुखी थे। तभी कैट जोर जोर से गाना गाकर जश्न मना रही थी, जिसे वहां प्रेजेंट सभी लोग सुन पा रहे थे। जॉन बेल के फ्यूनरल के बाद कैट ने परिवार के लोगों को एक अजीब चेतावनी भी दी थी। उसने कहा कि वो हर 107 साल बाद वापस आएगी। 1817 के ठीक 107 साल बाद, मतलब 1924 और उसके बाद के साल में उस इलाके के लोगों ने दावा किया कि बेलविच केव के पास उन्हें वही हंसी और अजीब जानवर दिखाई दिया है। कहानी खत्म हो गई, लेकिन डर नहीं। आज भी टेनेसी के उसी इलाके में लोग रात में अकेले निकलने से डरते हैं। बेलविच केव आज भी वहाँ है, और वहाँ जाने वाले कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें किसी के सांस लेने की आवाज़ आई है, या किसी ने उनके कानों में उनका नाम पुकारा है।